देखिए भैया, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है भैया, देखिए कि ये कहता है भैया कि कोई भी वस्तु अपने आप से अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकती। यदि आप उसकी डायरेक्शन को चेंज करने का प्रयास करोगे तो वो आपको क्या करेगी, अपोज करेगी। इसके बहुत सारे एग्जांपल है। क्या कि भैया जब आपने देखा चक्कू पेना करने वाला आता है, चक्कू को पेना करने वाला आता है, वैसा पैर से इसे घुमाता, चक्री सी होती है, उसमें लगाता है चक्कू और यहां से निकलती तिनगारी, ऐसा 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 तिनगारी बाहर की तरफ निकलती है। इसे टेंजेंशियल कहते हैं। क्या कहते हैं इसे भैया? पीछे से फालतू की बातें नहीं होनी चाहिए सौम्या, बहुत सुअर है क्या? ठीक है भैया, जब ये घूमता है और आप इसमें चक्कू लगाते हो, भाई प्लीज, तो देखिए भैया ये गोल गोल घूमता रहता है, ठीक है, और इसमें लगा देते हो आप चक्कू। अब चक्कू लगाते हो भैया, चक्कू के पार्टिकल जब इससे चिपकते हैं तो भैया वो पार्टिकल के पास क्या होता है, मास होता है। मास होगा तो उनके पास क्या होगा, इनर्शिया होगा। चक्कू जहां पे चिपके थे उनकी डायरेक्शन ये थी, जब ये घूम रहा था व्हील, ऐसा घूम रहा था, घूमते वक्त जब चक्कू के पार्टिकल्स यहाँ पे आयरन के पार्टिकल चिपके तो उनकी डायरेक्शन क्या थी, मोशन की ये थी। उनकी मोशन की डायरेक्शन क्या थी, ये थी, है ना। लेकिन एकाएक ये व्हील घूमा और इनकी डायरेक्शन ये होगी, तो डायरेक्शन चेंज हुई ना। अब ये बार बार चेंज होगा क्योंकि ये लगातार व्हील घूमता रहेगा, तो इन पार्टिकल्स की डायरेक्शन लगातार क्या होगी, चेंज होती रहेगी। और आपको पता भी है इनर्शिया इनके पास, इनको ये चीज पसंद, क्योंकि चेंज इनर्शिया को पसंद नहीं आता, इसीलिए क्या होता है ये इसको छोड़कर ही बाहर निकल जाते हैं। समझ गए भैया? इसको छोड़ आप, हाँ देखा आप, चलो चलो छोड़ो। आपने देखा होगा बरसात के टाइम में टायर को देखा होगा, टायर जब घूमता है तो एक साइड में कीचड़ फेंकता है, फेंकता है ना। वही रीजन है भैया, कीचड़ के पार्टिकल्स जो होते हैं, ठीक है, जो कीचड़ के पार्टिकल्स होते हैं उनका भी खुद का अपना मास होता है, मास होगा तो उनके पास भी क्या होगा, इनर्शिया होगा। जब टायर घूमता है जहां पर वो चिपके है, स्टार्टिंग में उनकी डायरेक्शन वो थी, लेकिन टायर के घूमने की वजह से उनकी डायरेक्शन लगातार क्या हो रही है, चेंज होती आ रही है। ये चेंज उनको पसंद नहीं आएगा क्योंकि उनके पास क्या है भैया, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है। तो उसको, उसकी वजह से वो क्या करते हैं भैया, टायर से अलग हो जाते हैं और वो एक साइड में निकल जाते हैं। आपने देखा होगा बरसात के दिनों में, ओए कीचड़ ध्यान दे इधर, ठीक है, बरसात के दिनों में चप्पल पहनकर आप चलते हो, बरसात के दिनों में चप्पल पहन के जब आप चलते हो तो पचड़ 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 करके आपका पिछवाड़ा पूरा गंदा हो जाता है। बड़ा सिंपल सा रीजन है, कोई लॉजिक नहीं है इसमें। भैया जो पार्टिकल्स होते हैं कीचड़ के वो पहले चिपकते हैं चप्पल में, ठीक है। अब जब चिपकते हैं चप्पल में तो चप्पल जो है आपकी ऐसे ऐसे, और वो पार्टिकल जो होते हैं यहाँ वाले वो कभी नहीं लगते आपके, वो यहाँ पे चिपके हुए पार्टिकल दिक्कत करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पर जो पार्टिकल होते हैं जब आप चलते हो तो ये ऐसा ऐसा करता है, ऐसा चलता है ना, देखा होगा आपने क्यों कर। अब जब ऐसे सुन लो गधे हो गया, अब इसमें जो पार्टिकल्स लगे हुए हैं वो चिपके हुए हैं, अब ऐसे ये मूव करेगा तो उन पार्टिकल्स की डायरेक्शन क्या होगी, चेंज होगी। अब चेंज होगी डायरेक्शन, भैया इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कहता है भैया मेरे को चेंज पसंद, तो भैया ये खट्ट दिनी से निकल जाते हैं और आपके पिछवाड़े में चिपक जाते हैं। समझ गया? तो आपको ये एग्जांपल भाई प्लीज, बेटा प्लीज आपको याद रखने, ठीक है भैया, ये एग्जांपल, ठीक है, चक्कू पेना करते वक्त व्हीकल when the vehicle moves in the mud sticking to its wheels fly off the tangential, क्या होगा भैया, कह रहा भैया जो मड चिपका होता है चक्के से वो क्या होता है, टेंजेंशियली बाहर निकलता है। टेंजेंशियली समझते ना, आपको पता है चक्का कैसी मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसे होती हो आप, टेंजेंट से। तो वो पार्टिकल्स पहले उस डायरेक्शन में घूम रहा था, उसकी डायरेक्शन हमने टेंजेंट से दी, लेकिन एक चक्का घूमा तो उन पार्टिकल्स की डायरेक्शन भी क्या हुई, चेंज हुई। इनर्शिया क्या हुआ, चेंज हुआ। उसको अपोज करने के लिए उन्होंने कहा भाई मैं नहीं जा रहा इस डायरेक्शन में, तो निकल जाऊंगा अपनी वेलोसिटी की डायरेक्शन में, मुझे उसी वाली वेलोसिटी से प्यार है। किस वाली से, जो पहले थी। समझ गए? पहला प्यार सच्चा प्यार होता है। समझ गया अनुज? देखिए भैया आप पहुंच गए भैया सेकंड लॉ। ओ भाई प्लीज, ये लॉ जो है वो, ये भाई प्लीज मैं आपको घर गृहस्थी के एग्जांपल से समझा रहा हूँ। ये लॉ थोड़ा सा हार्ड है, ठीक है, थोड़ा सा।
रिलेटिवली फर्स्ट लॉ के काफी ज्यादा हार्ड है अगर उसको देखा जाए। बाकी मैं आपको घर गृहस्थी के एग्जांपल से बताऊंगा तो आपको बड़े आसानी से समझ में आएगा। चलो देखिए भैया, एक फुटबॉल पड़ी है, फुटबॉल पे आप लात मारते हो, क्या करते हो? आपका लात मारना यानी फोर्स लगाना हो गया, और फुटबॉल का चलना यानी उसके अंदर क्या आ गया? मोमेंटम आ गया। क्या आ गया? मोमेंटम आ गया। पहले फुटबॉल का मोमेंटम क्या था? 0, लेकिन आपके लात मारने की वजह से, फोर्स लगाने की वजह से उसके अंदर मोमेंटम आ गया, यानी इस फुटबॉल का मोमेंटम क्या हुआ? चेंज हुआ। और वो चेंज इस बात पे डिपेंड करता है कि आपके द्वारा लगाया गया फोर्स कितना है। यदि आपने अत्यधिक फोर्स लगाया होगा तो स्टार्टिंग का मोमेंटम 0 था, बाद का मोमेंटम क्या होगा? लात लगाने के बाद काफी ज्यादा आएगा, यानी मोमेंटम का चेंज काफी ज्यादा हो जाएगा। यानी फोर्स ज्यादा तो मोमेंटम में चेंज भी क्या आएगा? फोर्स कम तो मोमेंटम में चेंज भी क्या आएगा? कम। समझ गए भैया? पहला फैक्टर ये हो गया। दूसरा कह रहा है भैया कि अगर मान लीजिए मोमेंटम में चेंज जो भी है, आप जल्दी से लगाना, आपने क्या किया? ऐसा फोर्स लगाया, खूब तेज फोर्स लगाया, तो मोमेंटम समझ जा, अभी गोली फटी है। ठीक है, तो ये देखिए भाई प्लीज, कह रहा है आपने फोर्स लगाया, मोमेंटम में चेंज आया, और मोमेंटम का चेंज इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि आपने फोर्स कितना लगाया। ठीक है, लेकिन आप चाहते हो वो मोमेंटम जल्दी से चेंज हो जाए। क्या चेंज हुआ है? मतलब समय कम लगे, तो क्या करना पड़ेगा आपको? ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इसका मतलब यह हो गया कि यदि आप ज्यादा फोर्स लगाते हो तो मोमेंटम में चेंज क्या आएगा? ज्यादा आएगा, जल्दी आएगा। मैंने क्या बोला? रिपीट कर। अगर आपने ज्यादा फोर्स लगाया, ओए साले हंसी छीन लूंगा जिंदगी भर, लगाएंगे तो मोमेंटम में चेंज, और जल्दी कौन बोलेगा? हो रही है। देखिए, अगर आप किसी बॉडी पे ज्यादा फोर्स लगाओगे तो मोमेंटम में चेंज क्या आएगा? और यही चीज ध्यान में, दैट इज द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। समझ गए भैया? सेकंड लॉ ऑफ मोशन, समझ गए? तो भैया आप ये ध्यान में रखना कि भैया सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता क्या है? कहता है भैया, अगर मैं किसी भी चीज को, चेंज को टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं तो उसको रेट कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? मैं किसके चेंज को देख रहा हूं? मोमेंटम के चेंज। किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्या बोलेंगे इसे? किसी भी चेंज को, सुन लीजिए, किसी भी चेंज को अगर टाइम के रिस्पेक्ट में आप देखते हो, रिलेट करते हो टाइम से, आप उसको कि उसके अंदर कितना चेंज आ रहा है, कितनी जल्दी चेंज आ रहा है, पर सेकंड में कितना चेंज आ रहा है उसका, तो उसे हम कहते हैं रेट। क्या कहते हैं उसे? यहाँ पर हम किसके रेट की बात कर रहे हैं? मोमेंटम के रेट की बात कर रहे हैं। किसके बात कर रहे हैं? तो कहता है भैया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। जो मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है भैया? अप्लाइड फोर्स के। यदि आप ज्यादा फोर्स अप्लाई करोगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा? ज्यादा रहेगा, और अगर आप कम फोर्स लगाओगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा? कम रहेगा। ध्यान दीजिए भैया। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है भैया? कि भैया जो अगर आप ज्यादा फोर्स लगाते हो तो मोमेंटम में चेंज क्या आएगा? डेल्टा पी क्या होता है? मोमेंटम में चेंज। आपने इस वक्त क्या कर रखा है? टाइम को कांस्टेंट कर दिया। क्या किया भैया? टाइम कांस्टेंट है। नहीं समझे? चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। टाइम कांस्टेंट कर दिया, मैंने कहा भैया 1 सेकंड का टाइम फिक्स है। 1 सेकंड का टाइम, एक बंदे ने लात मारी, मोमेंटम में चेंज आया 4 1 सेकंड में। एक बंदे ने लात मारी और मोमेंटम में चेंज आ गया 50, टाइम वही है अभी भी। तो बताओ किसने तेज लात मारी होगी? यानी जिसके अंदर ज्यादा चेंज आया उसने। समझ गए? ठीक है, ये क्या? अगला मोमेंटम, मैंने कहा मोमेंटम कांस्टेंट कर दिया। क्या कर दिया? मैंने कहा भैया फिक्स मोमेंटम। एक बंदे ने 20 का चेंज 1 सेकंड में लाया, और एक बंदे ने मोमेंटम का चेंज 50, सॉरी क्या बोला मैंने? मोमेंटम कांस्टेंट कर दिया। मैंने क्या किया? मोमेंटम कांस्टेंट कर दिया। मैंने कहा भैया चेंज फिक्स कर दिया, लेकिन यहां पर क्या है भैया कि एक बंदे ने वो चेंज 1 सेकंड में लाया और दूसरे बंदे ने वही चेंज 5 सेकंड में लाया। बताओ किसने ज्यादा फोर्स लगाया होगा? जिसने कम टाइम में उतना चेंज ला दिया होगा उसने ज्यादा फोर्स लगाया होगा। ठीक है भैया, देखिए
तो क्या होगा, टाइम के इनवर्सली हो जाता है। तो भैया एफ इज इनवर्सली इक्वल टू क्या होगा, डायरेक्टली इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा टी। इसे कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इसे कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम ठीक है भैया। तो यहाँ पर इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हम कांस्टेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका भैया, बोलिए नहीं भैया, एफ इज डायरेक्टली इक्वल्स टू सॉरी एफ इज इक्वल्स टू में के टाइम्स डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा के। ठीक है भैया, और के की वैल्यू यहाँ पर क्या होती है, 1 होती है। तो ये हो गया एफ इज इक्वल्स टू में डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा, ये फोर्स होता है। ये क्या होता है भैया, फोर्स होता है। आपने फोर्स मास इनटू में एक्सेलरेशन पढ़ा है ना अब तक, लेकिन ये भी फोर्स ही है, वो ये भी मास इनटू में एक्सेलरेशन है। एक्चुअल में आप एक बॉडी पे जब भी फोर्स लगाते हो, ठीक है भैया, जब भी फोर्स लगाते हो तो उसका मास को आप चेंज नहीं करते। क्या चेंज करते होगे, वेलोसिटी को। मोमेंटम अगर चेंज हो रहा है किसी बॉडी का, तो क्या उसके मास की वजह से चेंज हो रहा है या वेलोसिटी की वजह से चेंज हो रहा है, वेलोसिटी की वजह से। तो ध्यान रखना भैया। तो यहाँ पर आपका जो है ये डेल्टा पी जो होगा वो मास इनटू में डेल्टा वी के बराबर होगा, क्योंकि आपके फोर्स लगाने की वजह से मास नहीं चेंज हुआ, डेल्टा उसी के आगे लगता है जो चेंज होता है, मास नहीं चेंज हुआ। क्या चेंज हुआ होगा, अपॉन में डेल्टा टी। तो ये क्या हुआ, डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी क्या होता है, एक्सीलरेशन। तो ये फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू में एक्सीलरेशन। अब सेकंड लॉ क्या कहता है भैया, तो आपको स्टार्ट कहां से करना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन इट स्टेट दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, क्या कह रहा है भैया, क्या है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा, डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा, इसी को हम क्या कहते हैं भैया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। वो किस पे डिपेंड करता है भैया, कि बाहर से कितना फोर्स अप्लाइड किया गया है। ठीक है भैया, द चेंज टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कई बच्चे इस चीज को मिस कर देते हैं कि भैया ये जो चेंज होता है ना वो हमेशा फोर्स की डायरेक्शन में होता है। अगर आप फोर्स राइट साइड में लगाओगे तो मोमेंटम का चेंज क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, और अगर आप फोर्स लेफ्ट साइड में लगाओगे तो मोमेंटम का चेंज क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। समझ गए भैया। तो ये खैर ध्यान रखना, अभी आपको बता दूंगा ये वाला, इस लाइन का मतलब देखिए कि द बॉडी, हाँ, एंड the change take place in the direction of applied force। यागी देखिए भैया, सुन लीजिए, अगर मान लीजिए बॉडी आपकी कहाँ चल रही है, इधर चल रही है, मोशन इधर हो रही है, और आप फोर्स लगा रहे उधर इसी डायरेक्शन में, तो भैया मोमेंटम का चेंज क्या आएगा, रेट ऑफ चेंज क्या आएगा भैया, पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा, इस फोर्स को हम पॉजिटिव लेंगे। ठीक है भैया। और अगर आप बॉडी ऐसे चल रही है, भाई बोलिए मत, बॉडी ऐसे चल रही है आपकी, कहाँ चल रही है भैया, लेफ्ट राइट में, और आप फोर्स कहाँ लगा रहे हो भैया, लेफ्ट में, तो भैया जो चेंज आएगा वो क्या होगा, रेट क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्यों भाई, कोई बताएगा मुझे, क्योंकि मैंने आपको बताया फोर्स की डायरेक्शन में मोशन, अगर मोशन की डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे तो वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी, यानी फाइनल मोमेंटम क्या होगा, ज्यादा होगा, इनिशियल क्या होगा, तो चेंज क्या आएगा, पॉजिटिव। आप फाइनल माइनस इनिशियल करते हो, दोबारा बोल रहा हूं मैं, देखिए जब आप मोशन की डायरेक्शन में फोर्स लगाते हो तो फाइनल वेलोसिटी क्या आएगी, ज्यादा, इनिशियल वेलोसिटी क्या आएगी, कम। आप हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल करते हो, यानी ज्यादा माइनस कम करोगे तो आपका डेल्टा पी क्या होगा, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा डी क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। यदि आप मोशन की उल्टी डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, कम आएगी, इनिशियल क्या होगी, तो आपका जो मोमेंटम का चेंज आएगा वो क्या होगा, नेगेटिव आएगा। समझ गए भैया। तो ध्यान रखना भैया कि आपको क्या करना है, पहले ये कॉपी करना है फर्स्ट, उसके बाद फिर यहां से सेकंड, और उसके बाद फिर क्या करना है भैया, थर्ड, यहां तक कॉपी करना है। ठीक है भैया, समझ गए। अब समझ गए भैया, क्या कहता है भैया, बोलिए एक बार जरा। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेट ऑफ चेंज ऑफ मतलब क्या हुआ, डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा टी। रेट क्या होता है, किसी भी चीज के चेंज को अगर हम टाइम के रिस्पेक्ट में करते हैं तो उसे हम रेट कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। ठीक भैया। और ये जो मोमेंटम का चेंज है वो हमेशा फोर्स की डायरेक्शन में ही होता है। यदि आप फोर्स मोशन की डायरेक्शन में लगाओगे तो रेट क्या होगा, पॉजिटिव। यदि आप फोर्स मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में लगाओगे तो चेंज क्या होगा, नेगेटिव आएगा, रेट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। इट कंसिस्ट विद टू पार्ट ऑफ, इसके क्या होते हैं भैया, दो पार्ट होते हैं। पहला क्या होता है भैया,
कि भैया फोर्स इज डायरेक्टली इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी आप जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे रेट क्या होगा उतना ही ज्यादा आएगा। रेट ज्यादा होने का मतलब क्या है, डेल्टा पी ज्यादा और डेल्टा टी, रेट ज्यादा होने का मतलब क्या होता है, डेल्टा पी ज्यादा और डेल्टा, समझिए भैया। तो यही कह रहा है फर्स्ट पार्ट इट कंसिस्ट विद, इसके कितने भाई प्लीज में बोली नहीं, इट कंसिस्ट विद टू पार्ट। क्या कह रहा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे रेट क्या होगा उतना ही ज्यादा होगा, समझ गए भैया। ठीक है, लार्जर द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी ग्रेटर द चेंज इन मोमेंटम, आपको पता है भैया जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतना ही ज्यादा मोमेंटम चेंज आएगा और उतना ही डेल्टा टी क्या होगा कम रहेगा, उतना ही टाइम क्या लगेगा कम लगेगा, पता ना, बता दिया मैंने। सिंस द चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है भैया, ऑफ द बॉडी रिमेन कांस्टेंट, सो आइए बस आगे वही चीज रिपीट कर दी है जो मैंने वहां पर लिखा हुआ है, ठीक है भैया। ये पहला पार्ट ये हो गया। हाँ फिर क्या कह रहा भैया, भाई प्लीज देखिए ध्यान दीजिए, फिर क्या कह रहा है ओए भाई प्लीज, कह रहा है भैया चेंज इन मोमेंटम हमेशा किसकी डायरेक्शन में होता है, फोर्स की डायरेक्शन में, चेंज इन मोमेंटम किसकी डायरेक्शन में होता है, देखिए भैया कह रहा है भैया सेकंड पार्ट है, द चेंज इन मोमेंटम अकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, हमेशा फोर्स की डायरेक्शन में होगा। जैसे मान लीजिए इफ अ बॉडी एट रेस्ट द फोर्स विल बी सेट अप इन द मोशन, ठीक है भैया, और मोमेंटम का चेंज क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि बॉडी स्टार्टिंग में क्या थी, रेस्ट में थी, यानी इनिशियल मोमेंटम क्या था जीरो था, जब फोर्स लग गया तो बॉडी कहाँ आ गई मोशन में, तो फाइनल मोमेंटम क्या हो गया नॉन जीरो, चेंज क्या आएगा पॉजिटिव। इफ बॉडी मूविंग विद द सर्टेन वेलोसिटी द फोर्स विल बी इंक्रीज और डिक्रीज द वेलोसिटी ऑफ अकॉर्डिंग टू फोर्स, समझ गए भैया, उसकी डायरेक्शन के हिसाब से मोमेंटम नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा ये पता लगेगा। अगर मोशन की डायरेक्शन में फोर्स लग गया तो मोमेंटम का चेंज क्या आएगा पॉजिटिव, और मोशन से उल्टी डायरेक्शन में लग गया फोर्स तो मतलब फोर्स के अकॉर्डिंग ही उसके अंदर चेंज आएगा, ठीक है, समझ गए। मोशन की डायरेक्शन में चेंज पॉजिटिव और मोशन की उल्टी डायरेक्शन में चेंज, यानी सारा डिसाइडर कौन है, चेंज का डिसाइडर कौन है, फोर्स, ठीक है भैया। अब उसके बाद आता है फॉर्मूला ऑफ फोर्स, ठीक है भैया, फॉर्मूला ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, तो भैया आपने देखा भैया क्या, ये तो मैंने खैर करा दिया है, कराने की वजह से आवश्यकता नहीं है। देखिए दो फॉर्मूले हो सकते हैं हमारे फोर्स के, हमारे पास फोर्स के दो फॉर्मूले हो सकते हैं, ठीक है भैया, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ क्या कहता है भैया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, एफ इज इक्वल्स टू में क्या होगा के डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा टी, ठीक है भैया। अब इसको लिख दीजिए, एफ के की वैल्यू क्या होती है 1, तो इसको लिख दीजिए भैया क्या, ये क्या होगा डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा टी, मैंने कह दिया हेयर डेल्टा टी टेंड्स टू क्या है भैया 0, टाइम बहुत छोटा है क्या है भैया, तो आप इसको क्या लिखते हो एफ इक्वल्स टू में डीपी अपॉन में क्या हो जाएगा dt हो जाएगा, टाइम बहुत छोटा होता तो आपको पता है इसे डिफरेंशियल फॉर्म में लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा आपका एफ इक्वल्स टू में डीपी अपॉन में dt, p क्या होता है मास इनटू में वेलोसिटी होता है। अच्छा m और v में कांस्टेंट कौन है, m कांस्टेंट, इसलिए m बाहर निकाल दीजिए, dv अपॉन में क्या होगा dt, dv अपॉन में dt क्या होता है भैया एक्सीलरेशन। एक फोर्स का फॉर्मूला ये होता है, इस फोर्स के फॉर्मूले में, ठीक है भैया, ये फोर्स का फॉर्मूला वहां पर आपको अप्लाई करना है जहां पर बॉडी चेंज नहीं हो रही, बॉडी का मास चेंज नहीं हो रहा, ये फॉर्मूला आपको जब अप्लाई करना है व्हेन मास क्या है भैया कांस्टेंट, लेकिन कई ऐसी कंडीशन भी होती है जहां पर आपका मास चेंज होता है वेलोसिटी सेम रहती है, रॉकेट प्रॉब्लम, रॉकेट प्रपोल्शन में जो रॉकेट ऊपर जाता है ना उसकी स्पीड नहीं चेंज होती कभी भी, ठीक है, उसका मास चेंज होता है, उसके मास के चेंज होने की वजह से क्या लगता है उसके ऊपर फोर्स लगता है, तो ध्यान रखना। सेकंड फॉर्मूला ऑफ फोर्स रॉकेट प्रपोल्शन में, तो रॉकेट जब ध्यान दीजिए भैया, ये रॉकेट जब ऊपर जाता है भैया तो इसकी वेलोसिटी क्या होती है कांस्टेंट, क्या होती है भैया, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जाता है और नीचे से ईंधन जलता रहता है निकलता रहता है, पुर्जे अलग होते रहते हैं, इसकी वजह से मास क्या होता है वेरिएबल, मास क्या होता है
m वेरिएबल होता है। तो इस केस में आपने पहली बार ये वाला फॉर्मूला देखने आ रहे हो कि आपको पता फोर्स क्या होता है, क्या होता है, डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा पी। तो भैया आपको पता है एफ इक्वल्स टू में डेल्टा पी की जगह पे क्या होगा एम इंटू में भी डेल्टा टी। यहाँ पर कौन कॉन्स्टेंट है भैया, वेलोसिटी, तो बाहर निकाल दीजिए वेलोसिटी को। तो क्या होगा डेल्टा एम अपॉन में डेल्टा, ये भी क्या है भैया फोर्स का फॉर्मूला है। ये क्या है भैया, वेलोसिटी इंटू में रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, वेलोसिटी इंटू में रेट ऑफ चेंज ऑफ भी क्या होता है भैया फोर्स के बराबर आता है। और ये जनरली कहां पे दिखेगा आपको, रॉकेट के अंदर। कहां दिखेगा, समझ गए भैया, ठीक है। अब देखिए भैया यहाँ पर आपको कुछ नई चीजें देखने को मिलेगी, प्लीज बोलिए नहीं कोई भी। देखिए तू तो केमिस्ट्री भी नहीं जाता, तू क्यों कर रहा है। देखिए देखिए उसके बाद कह रहा है भैया, भाई प्लीज बोलिए मत, फोर्स किसका प्रोडक्ट होता है, मास और एक्सेलरेशन का। और हम जानते हैं फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। तो भैया फोर्स वेक्टर किसकी वजह से होगा, मास की वजह से या एक्सेलरेशन की वजह से, तो एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अ फोर्स इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास, जो कि क्या होता है भैया स्केलर, नोट में लिखना है क्या है भैया, नोट में लिखना, एंड एक्सेलरेशन जो कि क्या है भैया वेक्टर। तो स्केलर इनटू में वेक्टर हमेशा रिजल्ट क्या होता है वेक्टर, ठीक है भैया। सो इट्स सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज सेम एज दैट ऑफ एक्सेलरेशन। उसी डायरेक्शन में फोर्स की डायरेक्शन होती है जिस डायरेक्शन में क्या होता है भैया उसका एक्सेलरेशन होता है। समझ गए, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा इसका मतलब मोशन की डायरेक्शन में लग रहा है आपका फोर्स, और एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा तो मतलब मोशन से उल्टी डायरेक्शन में लग रहा है फोर्स। ठीक है भैया, अब ध्यान दीजिए इसकी यूनिट्स होती है, कई सारी यूनिट होती है इसकी, ठीक है भैया। जैसे एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स क्या है भैया, अब एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स का मतलब होता है कि भैया ब्रह्मांड में हमेशा एक जैसा रहे, हमेशा। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, 1 किलो मास को अगर आप स्पेस में कहीं पर भी इस ब्रह्मांड में कहीं पर भी 1 किलो मास पर अगर आप 1 न्यूटन का फोर्स लगाते हो तो उसके अंदर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का क्या होगा, एक्सेलरेशन आएगा। क्या आएगा, दोबारा बोल रहा हूं भैया, अगर आप 1 किलो मास के ऊपर 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो तो उसके अंदर जो एक्सेलरेशन आएगा वो क्या होगा, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये होता है एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स। क्या ये रहा भैया एसआई यूनिट। कह रहा है भैया द एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन, कह रहा है 1 न्यूटन इज द डिफाइंड as that much of force which produce the acceleration of 1 meter per second square in a body of mass 1 किलोग्राम। कह रहा है भैया 1 न्यूटन, या समझ गए भैया, न्यूटन 1 न्यूटन जो होता है वो फोर्स कितना होता है भैया, यदि हम उसे 1 किलोग्राम की बॉडी पर लगाएंगे तो उसके अंदर कितना एक्सेलरेशन आएगा। तो भैया यही से कहते हैं एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स। आपको ब्रह्मांड में कहीं पर भी 1 किलो की मास की बॉडी दिख जाए, यदि आप उसके ऊपर 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो तो उसके अंदर एक्सेलरेशन क्या होगा, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, यानी केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या है भैया, एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स है। क्या है भैया, एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स, ठीक है भैया। दूसरी होती है भैया सीजीएस यूनिट भी होती है इसकी। क्या होती है, ये तो एमकेएस होगी, एसआई यूनिट बड़ी यूनिट, सीजीएस मतलब छोटी यूनिट पे देखें तो अगर मैं एक डायन फोर्स 1 ग्राम की बॉडी पे लगाऊं, एक डायन फोर्स, तो उसके अंदर जो एक्सेलरेशन आएगा 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर का आएगा। क्या आएगा, तो ये दोनों ही क्या होती है भैया, एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स होती है। तो क्या है भैया, 1 Dan is that much of force which produce an acceleration of 1 centimeter per second square in a body of mass 1 ग्राम। कह रहा है भैया एक बॉडी जिसका मास केवल 1 ग्राम है उसके ऊपर यदि आप 1 डायन का फोर्स लगाओगे तो उसके अंदर एक्सेलरेशन का 1 सेंटीमीटर। तो ये क्या है भैया, फिक्स है, ये 1 ग्राम पर हमेशा 1 डायन का फोर्स लगाने पर 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर का ही क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा। ये दोनों ही क्या है भैया, एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स है। ब्रह्मांड में कहीं पर भी लगाओगे तो आपका सेम आएगा। क्या होगा भाई, पता क्लास तो तेरी क्या सबकी है, 2 मिनट रुक जा, ज्यादा टॉम क्रूज बन रहा। अगला भैया ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। क्या है भैया, ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। अब ये क्या होती है, ये भी क्या बना है, तो भैया सुन लीजिए ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। आपको बता दूं हर चीज को अलग अलग प्लेनेट अलग अलग तरीके से खींचता है।
अगर मैं 1 किलोग्राम को धरती पे गिरा दूं तो धरती उसको खींचेगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। कोई और प्लैनेट अलग तरीके से उसी 1 किलो खींचेगा। तो यानी हर जगह पर उसका वेट क्या है, अलग अलग है। जो वेट होता है उसी को हम ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स कहते हैं। मतलब एक ही मास का अलग अलग वेट होगा, अलग अलग फोर्स होगा, इसी को हम क्या कहते हैं भैया, ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स, जो ग्रेविटी पे डिपेंड करे। किस पे डिपेंड करे? अगर कोई फोर्स ग्रेविटी पे डिपेंड करता है तो आपको पता है भैया ग्रेविटी हर प्लैनेट की होती है, अलग अलग होती है, इसलिए फोर्स भी क्या होगा, अलग अलग होगा। ये वेरिएबल होता है, प्लैनेट टू प्लैनेट क्या करता है, वेरी करता है। तो क्या है भैया, gravitational unit of force. A gravitational unit of force is that force which produce an acceleration equal to g. g क्या है भैया? Acceleration due to gravity. हर प्लैनेट का मास क्या होता है भैया, अलग अलग होता है, तो उसका ग्रेविटी भी क्या होगी, अलग अलग होगी। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन अ बॉडी ऑफ यूनिट मास। 1 किलो मास को हर प्लैनेट अलग अलग जी से खींचेगा। ठीक है भैया, तो ये क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। क्या हो गया भैया, वेरिएबल। इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज अ बॉडी ऑफ वेट ऑफ बॉडी। ठीक है भैया, ये क्या होता है, वेरिएबल नेचर का, वेरिएबल। और ये क्या होता है भैया, कांस्टेंट नेचर। समझ गए भैया? तो ये ध्यान रखना भैया, यहाँ पर लिखा हुआ है हाउ डू द ग्रेविटेशनल यूनिट इज डिफर फॉर एब्सोल्यूट यूनिट। तो कह रहा भैया, देखिए सुन लीजिए, जो मैंने बता दिया वही लिखा हुआ है। कह रहा भैया एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स रिमेन सेम थ्रू द यूनिवर्स। पूरे ब्रह्मांड में क्या होगी, बताया ना क्यों। बट ग्रेविटेशनल यूनिट वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बिकॉज दे डिपेंड्स ऑन द जी। इस पे डिपेंड करती है, और जी किस पे डिपेंड करता है, प्लैनेट के ऊपर। साले अभी क्यों आया तू, एक डिफरेंट है, डिफरेंट। समझ गए भैया? बहुत खास भाई प्लीज। ठीक है भैया, इस चीज को एकदम कर लेना। ठीक है भैया, मिलते अगली क्लास में। टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। नहीं भाई प्लीज।